वर्ड पे मत जाना, ये तुम्हारा वर्ड है। आप लोग इस वर्ड से ज्यादा फेमिलियर हो। इंस्टीट्यूट ने AS15 में ये वर्ड यूज नहीं करके ये वाला वर्ड यूज किया है। हम आपको इसका एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, आप घबराना मत, लेकिन यही है ये। ओके, लिख लिए। जो भी लीव सैलरी के नाम से आपने पास्ट में पढ़ा हुआ, टैक्स की क्लास में ही तो पहली बार अच्छे से सुना होगा इसको। तो मान लो मेरा आप लोगों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि आपको एक साल में 40 दिन का, बहुत ज्यादा है, मैं 40 बोल रहा हूं, 40 दिन का हम सिक लीव ग्रांट करेंगे। और कोई तरह का लीव हम नहीं देते, सिर्फ सिक लीव देते हैं। अगर आप इससे कम लिए कोई भी साल में, तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल आपने 31 डे का छुट्टी लिया, तो आपका 9 डेज का जो छुट्टी है वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर में मेरा रूल है कि अगर नेक्स्ट ईयर ये 9 डेज का छुट्टी नहीं लिए ना, तो ये 9 डेज लैप्स कर जाएगा। उसके आगे ले जाने नहीं देंगे, नहीं तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। सर लेकिन टैक्स वाले सर लोग ना रिटायरमेंट पे भी लीव सैलरी पेमेंट करवाते हैं। बोलो ना हाँ, तो उनका लॉन्ग टर्म हो जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है? अरे लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो यहां पढ़ेंगे ना बेटा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा तो यहां पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो यहां पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म होगा तो अभी पढ़ेंगे। अच्छा सर आप भी वहां पढ़ा देंगे ना? हाँ बिल्कुल, नेचुरली जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म होगा, आप उसका टेंशन ही मत लो। पर मेरा यहां पे पढ़ाने का लॉजिक एक ही है कि विद इन 1 ईयर वो लैप्स हो जाएगा। एक साल हम कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, अगले साल वो लैप्स हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? सर इसमें कॉम्पेंसेटेड एब्सेंस क्यों बोले? एब्सेंस छुट्टी को बोलते हैं, हम एब्सेंट रहे आज, छुट्टी। कॉम्पेंसेट करना, तुमको पेमेंट मिलेगा उसका। तो इवन इफ यू आर ऑन छुट्टी यू विल गेट सैलरी। So therefore the word compensated absences, leave salary. Sir accumulating का मतलब क्या हुआ? If you did not take in this year, it will be carried forward to the next year. Therefore the word is used accumulating. तो सर नॉन accumulating भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वो पढ़ाएंगे F के बाद G में। लेकिन सर हम लोग ना जितना भी टैक्स का क्लास में पढ़े ना, वो एक्यूमुलेटिंग वाला ही था, कोई सा भी ना वैसा वाला नहीं था जो आप जी में पढ़ाने वाले। हमको जी में जाने तो दो एक बार, एफ एक बार पढ़ लेते ना। रेडी? अब सुनिए, मेरे थे टोटल मिला के 30 एम्प्लॉय, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक एक आदमी का 12 दिन का छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, माने 28 डेज ही दे हैव अवेल्ड द लीव। सो ऑन एन एवरेज 12 दिन का छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हमने एस्टिमेट किया कि आउट ऑफ दिस 30 पीपल 13 पीपल लोग पूरा 12 दिन का छुट्टी को यूज करेगा, माने नेक्स्ट ईयर उसको एग्जॉस्ट कर देगा। बाकी 15 लोग 10 दिन यूज करेगा, और 2 आदमी तो ऐसा आदमी है कि वो लोग रोज ऑफिस आता है, संडे बुलवा लो उन लोगों को, आ जाता है, बीवी का सताया हुआ है।
तो वो लोग बोलता ऑफिस है ऑफिस है ऑफिस है, हमको जाना है। तो ये लोग इस 12 में से सिर्फ 2 दिन यूज करेगा, बाकी इनका लैप्स हो जाएगा। ये भी पास्ट एक्सपीरियंस और जो ट्रैक रिकॉर्ड देख के कैलकुलेट किया हुआ है। 1 दिन का सैलरी 1000 रुपया है। माई क्वेश्चन अगेन इज, शुड आई मेक प्रोविजन 30 इंटू 12 इंटू 1000, 30 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 1000 विच इज बिकमिंग 3,60,000, या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए 13 इंटू 12 इंटू 1000, 15 इंटू 10 इंटू 1000, 2 इंटू 2 इंटू 1000। बताइए 3,10,000 कि 3,60,000? बोलिए किस लिए? आप लोग राइट हैं। अरे सर एकदम नॉर्मल है, इतना का पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं समझे बात को? तो प्रोविजन उतना का ही बनाना चाहिए जितना का हम एस्टिमेटेड पेमेंट करेंगे। पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर हमें लगता है कि कुछ छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी तो उसको कंसीडर करके ही हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। पूरा का लायबिलिटी रिकॉर्ड करना नॉनसेंस होगा, वो फेयर नहीं होगा। ओके, ओवर।